अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 4.6 एंड 4.7 करनी है। एक्सरसाइज नंबर 4.6 स्टार्ट करने से पहले हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे टॉपिक का नेम है कि क्या रिलेशन होगा रूट्स के दरमियान कि अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके जो रूट्स हैं हमारे पास और उसके जो कोफिशिएंट्स हैं उनके दरमियान क्या रिलेशन होगा। रूट्स से मुराद के जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मौजूद वेरिएबल है एक्स है या वाई, जो भी वेरिएबल है उसका जो आंसर होगा यानी उसका जो सोल्यूशन है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का उसे हम रूट्स कहेंगे, और वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे होंगे उसे हम कोफिशिएंट बोलेंगे। उनमें क्या रिलेशन है ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पर x की जो वैल्यू होगी वो इसके रूट्स कहलाएंगे, और x² का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है और c यहाँ पे कांस्टेंट है। तो a b c के दरमियान और x की वैल्यूज के दरमियान जो रिलेशन है उसे हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो लेट कर लेते हैं कि इस इक्वेशन के जो दो रूट्स हैं, एक उनमें से अल्फा है और दूसरा उसका बीटा है। क्योंकि इसकी डिग्री 2 है तो इसके रूट्स भी 2 ही होंगे। तो लेट कर लेते हैं एक रूट अल्फा है और दूसरा रूट बीटा है। ठीक हो गया। तो सम ऑफ द रूट्स जो है वो हमारे पास आएगा कि अगर इन दोनों रूट्स को ऐड करें तो ये हमारे पास इक्वल आता है -b डिवाइडेड बाय a। इसका प्रूफ भी है आपकी बुक पे दिया हुआ, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। यहाँ पे इन दोनों रूट्स को अगर ऐड करें तो ये इक्वल आएगा -b/a, यानी कि b जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x है। इस इक्वेशन के अंदर जो x का कोफिशिएंट है वो b है और a जो है वो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर है। x² का जो कोफिशिएंट है वो आ जाएगा। ठीक हो गया। सम ऑफ द रूट्स निकालने के लिए, यानी कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स गिवन हो तो हम उनका सम फाइंड कर सकते हैं -b/a पुट करके, यानी b जो है x का कोफिशिएंट और a x² का। इसी तरह से प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट में अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल आएगा c डिवाइडेड बाय a के, यानी कि जो c है वो कांस्टेंट टर्म होगी और जो a है वो कोफिशिएंट होगा x² का। यही हमने अपनी एक्सरसाइज में यूज़ करने हैं। तो चलिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन है इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ 3x² -2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, फाइंड द वैल्यूज ऑफ 1/α² प्लस 1/β²। कि अगर अल्फा और बीटा इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं तो ये फाइंड आउट करें 1/α² प्लस 1/β²। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। Since alpha and beta are the roots of the given quadratic equation, so अगर alpha और beta given quadratic equation, ये जो given quadratic equation है इसके अगर roots हैं तो हमारे पास sum of the roots क्या आ जाएगा, यानी alpha plus beta आ जाएगा -b/a। यहाँ पर x का कोफिशिएंट को हम b कहते हैं तो वो हमारे पास है -2, तो इस माइनस की वजह से वो बन जाएगा +2 डिवाइडेड बाय a, मतलब x² का जो कोफिशिएंट होगा वो है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 2/3। ठीक हो गया। नेक्स्ट अब हम अल्फा इंटू बीटा यानी कि रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करते हैं। वो हमारे पास आ जाएगा c/a, c मतलब कांस्टेंट टर्म और a मतलब x² का कोफिशिएंट, तो वो हमारे पास आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आ चुका है। अब जो हमें फाइंड आउट करना है उसे फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। 1/α² प्लस 1/β² हमें फाइंड करना है। अगर इसका एलसीएम फाइंड करें तो एलसीएम आएगा α² इंटू β² और ऊपर आ जाएगा β² प्लस α²। β² प्लस α² को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2α बीटा। ये हमारे पास कहाँ से आया, जैसे आपको पता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर का फॉर्मूला इक्वल होगा α² प्लस β² प्लस 2α इंटू बीटा। उस 2α इंटू बीटा को अगर हम अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर की साइड पर ले आए तो ये आ जाएगा -2α बीटा। नीचे α² β² को हमने लिख लिया होल का स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2/3 थी, वो यहाँ पुट कर दी। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 4/3 थी, वो यहाँ पुट कर दी। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 4/3 इधर पुट की और इसको सिंप्लीफाई किया तो इसका आंसर हमारे पास आ गया -5/4, और यही हमें फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 एंड 6 आप लोगों ने खुद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है
इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी एक्स स्क्वायर माइनस पी माइनस सी इज इक्वल्स टू 0, प्रूव डैट 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस सी। यहाँ पर अल्फा और बीटा जो हैं वो इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं और हमें ये स्टेटमेंट प्रूव करनी है। तो लेट करते हैं। सिंस अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, सो सम क्या आ जाएगा हमारे पास, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस पी ओवर ए। यहाँ पर माइनस बी की जगह है माइनस पी, तो माइनस माइनस प्लस पी हो जाएगा और एक्स के का कोफिशिएंट है 1, तो पी ओवर 1 इज इक्वल्स टू आ जाएगा पी के इक्वल। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा इक्वल है सी ओवर ए के इक्वल, सी की जगह पर यहाँ पर है माइनस पी माइनस सी, कॉन्स्टेंट टर्म है माइनस पी माइनस सी, ए की जगह पर है 1, तो ये आ जाएगा माइनस पी माइनस सी। अब जो हमें प्रूफ करनी है जो स्टेटमेंट, उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले ली, 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की जगह पर p को लिख सकते हैं और अल्फा इंटू बीटा की जगह पर माइनस पी माइनस सी को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा 1 प्लस पी माइनस सी, ये p इस माइनस पी से कैंसिल आउट हो गया, तो इसका आंसर आ गया 1 माइनस सी। यही हमें यहाँ प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द कंडीशन डैट 1 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0 डबल द अदर। कि ऐसी कंडीशन फाइंड करें ऐसी कंडीशन कि ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके जो रूट्स हैं उनके दरमियान में इस तरह की कंडीशन हो के डबल द अदर, कि एक रूट जो है दूसरे रूट का क्या हो डबल। फॉर एग्जांपल अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाए 2 अल्फा, तो तब क्या कंडीशन होगी कि हमारे पास ऐसी सिचुएशन बन सकेगी। तो लेट कर लेते हैं कि हमारे पास फर्स्ट रूट अल्फा होगा, सेकेंड रूट 2 अल्फा होगा। ठीक हो गया। अगर एक रूट अल्फा है दूसरा 2 अल्फा है तो इन दोनों को ऐड करते हैं, सम ऑफ द रूट्स इक्वल हो जाएगा अल्फा प्लस 2 अल्फा, वो इक्वल आ जाएगा 3 अल्फा के। हमें पता है सम ऑफ द रूट इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए, यहाँ पर माइनस बी की जगह आ जाएगा माइनस का पी डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू है 1, तो माइनस पी ही आ जाएगा माइनस पी डिवाइडेड बाय 1। तो यहाँ से अगर हम अल्फा की वैल्यू निकालें तो वो इक्वल आ जाएगी माइनस पी डिवाइडेड बाय 3। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में अल्फा इंटू 2 अल्फा को मल्टीप्लाई किया तो ये आया 2 अल्फा का स्क्वायर, जो कि इक्वल होगा क्यू के, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल होता है सी ओवर ए के। यहाँ पर सी की वैल्यू क्यू है और ए की वैल्यू 1 है, तो क्यू डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू क्यू ही आ जाएगा। तो अब हम यहाँ से अल्फा की वैल्यू जो निकली है माइनस पी बाय 3, इसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू में। पुट करने से ये आया 2 इंटू माइनस पी डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू। सिंप्लीफाई करने पे 2p स्क्वायर इक्वल आ गया 9q स्क्वायर के। तो यही वो रिक्वायर्ड कंडीशन है हमारे पास, जो कि बनेगी जब एक रूट दूसरे का डबल होगा। तो यही हमें चाहिए थी। नेक्स्ट चलते हैं, पार्ट नंबर 4 आप लोग इसका खुद करोगे। नेक्स्ट है, इफ द रूट्स ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0 आर अल्फा एंड बीटा देन प्रूव डैट। कि अगर हमारे पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा हैं तो ये स्टेटमेंट प्रूव करनी है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हमने लिख लिया, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी ओवर ए होता है, यहाँ पर बी की वैल्यू है क्यू और ए की वैल्यू है पी, तो माइनस क्यू ओवर पी हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है सी ओवर ए के, तो सी की वैल्यू यहाँ पर क्यू है और ए की वैल्यू पी है। अब जो हमें प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली, लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब ये जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा ओवर बीटा प्लस स्क्वायर रूट बीटा ओवर अल्फा, इनका हम ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम आया हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा इंटू बीटा, ऊपर जब स्क्वायर रूट अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा अल्फा, और यहाँ पर स्क्वायर रूट बीटा जब स्क्वायर रूट बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा प्लस बीटा। ये थर्ड टर्म एज इट इज़ रही। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है माइनस क्यू ओवर पी, वो यहाँ पुट कर देंगे, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है क्यू ओवर पी, वो भी यहाँ पुट कर देंगे। तो हमने पुट कर दी। पुट करने से देखिए आ गया माइनस क्यू ओवर पी, नीचे स्क्वायर रूट ऑफ क्यू ओवर पी। अब देखिए नीचे स्क्वायर रूट ऑफ क्यू ओवर पी है, ऊपर भी क्यू ओवर पी है। अगर एक क्यू ओवर पी, अगर हम लोग नीचे है पावर 1/2, ऊपर है 1, तो 1 में से अगर 1/2 को कम करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ
स्क्वायर रूट ऑफ क्यू ओवर पी आ जाएगा। तो यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा, माइनस क्यू ओवर पी आ जाएगा, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ क्यू ओवर पी। अब ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल आउट हो गई, तो इसका आंसर आ गया 0। यहाँ से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि स्क्वायर रूट ऑफ क्यू ओवर पी है माइनस क्यू ओवर पी है। तो अब हमारे पास ऊपर 1 पावर है, नीचे 1/2 है। इसको अगर ऊपर ले जाएं तो याद आएगी -1/2 पावर 1 में से -1/2 करेंगे तो एक स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 यानी क्यू ओवर पी की पावर स्क्वायर रूट बच जाएगी। राइट हैंड साइड आ चुकी है हमारे पास और यही हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हैं, लेकिन उनको करने से पहले हमें इस टॉपिक को समझना होगा। फॉर्मेशन ऑफ एन इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन। पहले हमें क्या था कि हमें इक्वेशन दी होती थी और हमें उसके रूट्स जो थे उनको हमने उनके दरमियान हमने रिलेशन फाइंड आउट करने थे। रिलेशन फाइंड करना था किसी क्वेश्चन में, किसी में हमें जो था रूट्स जो थे वो फाइंड करने थे। अब यहाँ पे है फॉर्मेशन ऑफ एन इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन, कि हमें इक्वेशन को फॉर्म करना है जब रूट्स गिवन होंगे। यानी कि अब यहाँ पर हमें रूट्स फाइंड नहीं करने होंगे, हमें कोई कंडीशन भी फाइंड नहीं करनी, बल्कि रूट्स हमें गिवन होंगे। उन रूट्स को यूज़ करते हुए जिस इक्वेशन के वो रूट्स हैं उस इक्वेशन तक पहुँचना है। पहले हमें इक्वेशन भी गिवन होती थी और उसके रूट्स भी, और उन रूट्स को यूज़ करते हुए हम किसी और इक्वेशन के रूट्स फाइंड किया करते थे। लेकिन यहाँ हमें रूट्स गिवन होंगे, इन रूट से बनने वाली जो इक्वेशन है वो हमें फाइंड करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि ये इसके रूट्स हैं तो हम इसे अगर फैक्टर्ड फॉर्म में लिखें तो हमारे पास ये x माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। क्योंकि हम जब रूट्स निकालते हैं फैक्टराइजेशन में तो हम इसी फॉर्म में किया करते थे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाते हैं, मल्टीप्लाई करवा कर कॉमन लिया, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स आ गया। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा था सम ऑफ द रूट्स और अल्फा इंटू बीटा था प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू 0। यानी कि अगर हमें रूट्स दिए जाएं और कहा जाए कि इन रूट से बनने वाली इक्वेशन, यानी ये रूट्स जिस इक्वेशन के हैं वो इक्वेशन फाइंड करें, तो हम सिंपली इस इक्वेशन को फाइंड कर लिया करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू 0। यानी एस का मतलब सम ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे और यहाँ पुट कर देंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे और यहाँ पुट कर देंगे, हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाया करेगी। चलें इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन फ्रॉम द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, कि अगर अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो वो इक्वेशन फॉर्म करें जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हैं। यानी हमें वो इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हैं। तो चलें सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अगर अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल आएगा इस इक्वेशन के हिसाब से माइनस बी ओवर ए, और अल्फा इंटू बीटा इस इक्वेशन के हिसाब से आएगा सी ओवर ए। अब अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर फाइंड करते हैं, यानी कि इनका सम फाइंड करते हैं। इनका सम फाइंड किया तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट की और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट की, सिंप्लीफिकेशन की तो हमारे पास ये आया, इसका एलसीएम लिया बी स्क्वायर माइनस 2ac ओवर ए का स्क्वायर आ गया हमारे पास। अब प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। प्रोडक्ट में आ जाएगा माइनस बी सी ओवर ए स्क्वायर। अब जो हमारी इक्वेशन थी उसके अंदर इसको पुट करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू 0। सम और प्रोडक्ट पुट किया, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करने के लिए ए स्क्वायर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। ठीक हो गया। पार्ट नंबर 5 और 6 आप लोग खुद करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 भी आप लोग खुद करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 4.7 है, नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि हमारे पास जो रूट्स हैं उनकी नेचर को डिस्कस करना है कि उनकी नेचर किस टाइप की होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे। वी नो डैट द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 आर गिवन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, कि हमारे पास जो रूट्स निकलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो इस क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करके ही निकलते हैं। तो इस क्वाड्रेटिक फार्मूला को अगर हम गौर से देखें तो ये डिपेंड करते हैं इस स्क्वायर रूट वाली टर्म के ऊपर। तो इस स्क्वायर रूट वाली टर्म को हम कोई नाम देंगे। द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ एन इक्वेशन डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम कहेंगे डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो आंसर देगा उसी के ऊपर ही हमारी इक्वेशन के रूट्स की नेचर डिपेंड करेगी, क्योंकि वो स्क्वायर रूट के अंदर है तो उसी पे ही उसका बिहेवियर हमें पता चलेगा। तो इसके लिए कुछ केसेस हैं।
If b square minus 4ac is equals to 0, then the roots will be minus b divided by 2a and minus b divided by 2a, so the roots are real and repeated equal. मतलब क्या है कि अगर इस डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 आ जाता है तो रूट्स हमारे पास माइनस बी ओवर 2a माइनस बी ओवर 2a का मतलब ये है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आता है तो रूट्स रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे. ठीक हो गया, रिपीटेड भी होंगे, इक्वल भी होंगे एंड रियल भी होंगे. सेकेंड कंडीशन पे चलते हैं. अगर बी स्केयर माइनस 4ac का आंसर लेस देन 0 के आ गया तो स्केयर रूट के अंदर जब नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो वो अयोटा की फॉर्म में आ जाएगी जो कि इमेजिनरी नंबर बन जाएगा. तो वो हमें मिल जाएंगे कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी रूट्स और वो अनईक्वल भी होंगे. ठीक हो गया. थर्ड है, इफ़ बी स्केयर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0 कि अगर इसका आंसर 0 से बड़ा आ जाता है तो स्केयर रूट के अंदर भी इसका आंसर रियल हो जाएगा. तो रूट्स क्या हो जाएंगे, रियल एंड अनईक्वल. यहाँ पर थर्ड पार्ट में एक और कंडीशन भी बनती है कि अगर बी स्केयर माइनस 4ac का जो आंसर आता है, बी स्केयर माइनस 4ac का जो आंसर है वो ग्रेटर देन 0 तो है, इसके अलावा फॉर एग्जांपल वो 25 आ जाता है तो 25 परफेक्ट स्क्वायर है ना, यानी इसको हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर. मिसाल के तौर पर 36 आ जाता है, 36 को हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर. यानी कि अगर परफेक्ट स्क्वायर में इसका आंसर आता है तो रूट्स हो जाएंगे रैशनल. However, if b square minus 4ac is a perfect square, then square root of b square minus 4ac will be a rational and roots also rational. तो रूट्स क्या हो जाएंगे, रैशनल. अगर फॉर एग्जांपल b square minus 4ac का आंसर 5 आ जाता है, 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तब रूट्स क्या हो जाएंगे, इररेशनल. ठीक हो गया. एक्सरसाइज पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन. इसकी हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे और रूट्स की नेचर को डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले इक्वेशन लिख ली. इसका हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है. बी स्केयर माइनस 4ac है डिस्क्रिमिनेंट. इसमें वैल्यूज पुट करके इसको सिंप्लीफाई किया तो यह आया 25 माइनस 24 इज इक्वल्स टू 1. 1 ग्रेटर देन है 0 के और 1 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर भी है. 1 को हम लिख सकते हैं 1 का ही स्क्वायर, तो ये परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो इसका मतलब ग्रेटर देन 0 भी और परफेक्ट स्क्वायर भी है. तो ये रूट्स क्या हो जाएंगे, रियल, रैशनल एंड अनईक्वल. ठीक हो गया. अनईक्वल या डिस्टिंक्ट लिख दें. तो रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल एंड रैशनल एंड डिस्टिंक्ट. रिमेनिंग पार्ट्स आप इसके खुद करेंगे, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, शो डैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी इक्वल. शो करना. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, शो डैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी रियल. यहाँ हमें शो करना है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स रियल होंगे. तो रियल के लिए क्या था कि ग्रेटर देन 0 अगर आ जाए डिस्क्रिमिनेंट का आंसर तो रियल हो जाते हैं रूट. तो इसको हम सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हमने इक्वेशन लिखी. इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने से पहले थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करते हैं. जो x का कोफिशिएंट था m प्लस 1 ओवर m, इसका एलसीएम लिया, m स्क्वायर प्लस 1 ओवर m आ गया. अब m से दोनों तरफ इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया. अब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं. बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 2m स्क्वायर प्लस 2 इंटू इसका होल स्क्वायर आ गया माइनस 4 इंटू m इंटू 3m आ गया. अब इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं. ओपन किया, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, इसका आंसर आ गया कुछ इस तरह से 4 इंटू एम की पावर 4 माइनस एम स्क्वायर प्लस 1. अब यहाँ पर देखें, हम m की पावर 4 को लिख सकते हैं कि वो ग्रेटर देन होगा m स्क्वायर से. m की कोई भी वैल्यू हो वो यकीनन m स्क्वायर से बड़ा ही होगा. अब अगर हम राइट साइड पर m की पावर 4 में, लेफ्ट साइड पर m की पावर 4 में 1 को ऐड कर दें तो हमारे पास m की पावर 4 प्लस 1 जो है वो ग्रेटर देन ही रहेगी m स्क्वायर से. ठीक हो गया. अगर ये ग्रेटर देन ही रहेगी m स्क्वायर से तो इसका मतलब m स्क्वायर को अगर राइट साइड पर ले आए तो वहाँ पर बच जाएगा 0. तो m की पावर 4 माइनस एम स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन हो जाएगा 0 से. तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो ग्रेटर देन आ गया है 0 के. अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से ग्रेटर हो जाए तो रूट्स क्या हो जाते हैं, रियल. और यही हमें प्रूव करना था. नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, शो डैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी रैशनल. रूट्स को रैशनल प्रूफ करना है. रैशनल प्रूफ करने के लिए एक तो डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, दूसरा उस डिस्क्रिमिनेंट का जो आंसर आए वो परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए, तभी रूट्स रैशनल होते हैं. तो चलें हम स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन. इक्वेशन लिखी, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं. बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू है माइनस p, a की वैल्यू p प्लस क्यू और c की वैल्यू माइनस क्यू. पुट की, सिंप्लीफाई किया, पी स्केयर प्लस 4q इंटू पी प्लस क्यू आ गया. इसे मल्टीप्लाई किया, पी स्केयर प्लस 4
क्यू पी प्लस 4 क्यू स्केयर। देखें ये हमारे पास होल का स्केयर का फॉर्मूला बन जाता है, ए स्केयर है प्लस 2 ए बी है एंड प्लस बी का स्केयर है। तो हमारे पास यहाँ पे बन जाता है p प्लस 2q का होल का स्केयर का फॉर्मूला। अब देखें p प्लस 2q की हम कोई भी वैल्यू पुट करें, होल स्केयर होने की वजह से ये हमेशा ग्रेटर देन 0 ही रहेगी और परफेक्ट स्क्वायर भी है, इस वजह से रूट्स क्या हो जाएंगे, रैशनल हो जाएंगे। ग्रेटर देन 0 भी है आंसर और परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो रूट्स क्या हो गए, रैशनल। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, शो डैट द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, रूट्स विल बी इक्वल इफ सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसके रूट्स इक्वल हों अगर, तो प्रूव करें कि सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो उसने ये बता दिया है ये जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स क्या हैं, इक्वल। ठीक हो गया। तो हमने सोल्यूशन में सबसे पहले इक्वेशन को लिख लिया, उसे इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। नेक्स्ट इक्वेशन 1 का नाम देने के बाद हमने इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। ये जो एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर था इसका होल स्क्वायर ओपन कर दिया, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 एम सी एक्स प्लस सी स्क्वायर, और इस राइट साइड पर जो ए स्क्वायर था इसे लेफ्ट साइड पे ले आए तो ये माइनस ए स्क्वायर हो गया। अब इस दोनों में से हमने एक्स का स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 1 प्लस एम का स्क्वायर प्लस 2 एम सी एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब देखें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर है 1 प्लस एम स्क्वायर, तो ए आ जाएगा इज इक्वल्स टू 1 प्लस एम का स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास b की वैल्यू है हमारे पास 2mc, यानी कि x का कोफिशिएंट यहाँ 2mc है। c की वैल्यू हो जाएगी c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। यहाँ पर कैपिटल अल्फ़ाबेट्स इसलिए यूज़ किए हैं ताकि जो क्वेश्चन का c और a है वो मिक्स ना हो जाए। अब रूट्स जो हैं इक्वेशन के वो क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि इक्वल है, इसलिए हमने डिस्क्रिमिनेंट को पुट कर दिया इक्वल टू 0 के, क्योंकि रूट्स इक्वल हों तो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर इक्वल होता है 0 के। तो यहाँ पर इसमें ये पुट की वैल्यूज़ पुट करके इनको आपस में मल्टीप्लाई किया। b की वैल्यू थी 2mc, स्क्वायर लिया तो 4mc का स्क्वायर आ गया, और a की वैल्यू थी 1 प्लस एम स्क्वायर और c की वैल्यू थी c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस एम स्क्वायर और c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर c स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर a स्क्वायर। ये बाहर वाला जो माइनस था इसे अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया तो अंदर के साइन सारे चेंज हो गए। तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर जो था ये वाले एम स्क्वायर सी स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा कि ये प्लस में है और ये वाला माइनस में है। रिमेनिंग टर्म्स बची माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब अगर देखें यहाँ पर इस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को हम दूसरी साइड पर ले जाएं तो और इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन ले लें तो यहाँ पर आ जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, और यही हमें चाहिए था। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 7 आपने खुद सॉल्व करना है। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।